आ कैप्टन पाया। आई सिंह भदौरिया जी, क्या लगता है आपको कि विपक्ष का कहना यह है कि चुनाव आयोग एक तो आपका एजेंट बन के काम कर रहा है, ये तो सीधा सीधा आरोप लगाते हैं, वो सीधा सीधा अभी भी बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग क्या है कि विशेष दल के लिए, मतलब विशेष दल तो आप ही हैं और कौन से दल के लिए काम हो रहा है, ये भी सीधी सीधी चीजें हैं। लेकिन फिर भी अगर आप देखें भदौरिया जी, एसआईआर को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े रहते हैं। एक तो इसकी टाइमिंग को लेकर बात होती है कि बिहार के अंदर चुनाव था तो एसआईआर आ गया, और वो लोग कहाँ चले गए जिनको लेकर बहुत सारे सवाल हो रहे थे, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और जो सबसे बड़ा आरोप यह है कि एसआईआर जो है क्या वास्तव में, क्योंकि हर बार एसआईआर हुआ है, प्रेमकांत तिवारी जी ने बताया, प्रक्रिया हर बार होती है, यहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सही नहीं हो पाती। इस चीज की क्या गारंटी रहती है कि आज एसआईआर को लेकर जो सवाल विपक्ष के हैं उसके बाद वो सवाल नहीं रहेंगे और सारी चीजें सही हो जाएंगी, और चुनाव आयोग जो करेगा वो उसके बाद कोई भी वोटर फिर फर्जी नहीं रह पाएगा। यहां तो बहुत सारे सवाल हैं। ये बात बड़ी एक्यूरेट है, बड़ी सही है कि जब भी चुनाव आयोग इस तरीके की प्रक्रियाएं अपनाता है उसके बाद भी बहुत सारी खामियां दिखती हैं, बहुत सारे लोगों के नाम कट जाते हैं, बहुत सारे लोगों की डबल ट्रिपल 4-4 बार वोट बन जाती हैं, कोई अलग जगह है, अभी नोएडा में भी वोट है, उत्तराखंड में भी वोट है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं, इनसे कैसे पार पाया जाएगा? निश्चित तौर पर संजय जी, आपने जो सवाल रखा है बहुत ही, मैं तो इस आपके इस सवाल का बहुत सम्मान करता हूं कि आपने बड़ा ही एक ऐसा मुद्दा लिया है कि ऐसे मुद्दे होना चाहिए। अब हम इस पे ऊपर जो मेन मुद्दा है उस पे आना चाहेंगे कि समय जो चुनावी समीक्षा जो हो रही है, पहली बार तो हो नहीं रही कि भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी ने पहली बार आके कराई है। क्या शायद नेहरू जी ने नहीं कराई, इंदिरा जी ने नहीं कराई, राजीव गांधी, मतलब इन्होंने किसी ने नहीं कराई, पहली बार हो रही है। अब चलो हम मान लेते हैं हमारी पहली बार हो रही है, इन्होंने कभी नहीं कराई, बाकी तो सब आप जानते हैं कि कब कब हुई है, और अगर नहीं किसी के पास डाटा है तो मैं भेज देता हूं कब कब हुई है। तो सबसे बड़ी बात संजय जी ये है कि राहुल गांधी ने ही इसके ऊपर सवाल उठाया है। जब चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, किसी सरकार की एजेंसी नहीं है, और उससे जो भी ताकत मिली है, उसे जो अधिकार मिले हैं वो संविधान से मिले हैं, सरकार से नहीं मिले हैं, तो वो अपना काम बाखूबी कर रहा है। उसे लगा कि हमें समीक्षा इसकी करना चाहिए, वोटर की लिस्ट का रिवीजन करना चाहिए, तो उन्होंने एक जो कदम लिया और उसके रिजल्ट आपके सामने हैं कि बिहार में पहले 65 लाख थे, बाद में जब फाइनल लिस्ट बनी तो 47 लाख वोटर जो है ना वोटर लिस्ट से बाहर हो गया, और नए 15 लाख वोटर नए जोड़े गए जो 18 साल से ऊपर निकल चुके थे, या जिनका वोटर कभी नहीं बन पाया था, या किसी दूसरे स्टेट से आए थे फिर यहां रहने लगे थे। इस तरह से 15 लाख नए वोटर बिहार में जोड़े गए और 47 लिस्ट से बाहर। अब इसमें ये कांग्रेस के, दूसरी पार्टियों के, ममता बनर्जी के काफी बड़े बड़े नेता, और इनके पास नेता भी है, बड़े बड़े वकील भी हैं, जिनकी एक एक दिन एक हेयरिंग की 20-20 लाख की उनकी फीस है, तो ऐसे वकील भी इनके पास है। और इनके वकील वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, उन्होंने जाके पूरी बात रखी, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ठीक है, जो लिस्ट से नाम हटाए गए हैं, अगर आज 47 लाख वोटर लिस्ट से आउट हुए बिहार में, तो आप उनमें से सिर्फ 47 लोगों को बुलाइए, वो आके कहे कि हमें लिस्ट से बाहर किया गया है और मैं ये खड़ा हूं। तो ये किसी एक को नहीं ले जा पाए। लास्ट में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, जब आपके पास कोई एविडेंस नहीं है तो आप क्यों समय अपना बर्बाद कर रहे हैं, कोर्ट का बर्बाद कर रहे हैं, और इस तरह से इनको वहां से शर्मिंदा होके वापस आना पड़ा। अब दूसरी एक और अच्छी बात बताओ, इस मुद्दा को किसने उठाया? राहुल गांधी ने। जब राहुल गांधी ने उठाया है, आपको मालूम है कि वोट चोरी हो रहा है, क्योंकि उन्होंने नाम ही ये दिया है। जब इनकी बिहार में रैली चली है तो उसमें यही वोट चोरी का इन्होंने सीधा सीधा नाम दिया था। तो जब चुनाव आयोग कहता है कि अगर आपकी निगाह में वोट चोरी हो रहा है और आप कॉन्फिडेंस है इस पे, तो आप हलफनामा हमें दीजिए, हम जांच करा दें। तो राहुल गांधी ने बोला हलफनामा नहीं देंगे, हम जो कह रहे हैं वही सही है। क्यों भैया, आप तो कुछ भी झूठ बोलते रहते हो। राहुल गांधी से बड़ा झूठा है कौन? हर शब्द झूठ बोलते हैं, और बार बार 5 बार कोर्ट में ये अपने झूठ पे माफी भी मांग चुके हैं लिखित में। ऐसा नहीं है कि माफी नहीं, कोर्ट में 5 बार राहुल गांधी ने अभी तक लिखित में मांगी है। इन्होंने जब चौकीदार चोर कहा था तब इन्होंने माफी मांगी, राफेल पे इन्होंने लगाया कि राफेल में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, इसमें गबन हुआ है, उस पर इन्होंने माफी मांगी थी।
तो राहुल गांधी की बात का अब ना तो कोई कोर्ट सीरियस लेता है, ना कोई जनता लेती है, और उनकी पार्टी के लोग भी नहीं लेते हैं। तो राहुल गांधी की बात पे अब कोई मतलब नहीं रहा। अब चुनाव आयोग जो कर रहा है बहुत अच्छी बात कर रहा है। जब 47 लाख वोट हटे लिस्ट से बिहार में से, तो क्या ये 47 लोगों को ले जाके सुप्रीम कोर्ट नहीं खड़े कर सकते थे कि देखिए ये है, इनके वोट कटे हैं और ये सामने आपके खड़े, तो नहीं ले जा पाए। तो मंशा इनकी यहीं से पता चल जाती कि बार बार झूठा एजेंडा राहुल गांधी बना के लाते हैं और बार बार इनका एजेंडा फेल हो जाता है। अब मैं आपको संजय जी एक बात और बहुत अच्छी बताना चाहूंगा कि ये इस विषय पे हमने अभी तक काफी डिबेटें करी है, और मैंने पहले शुरू में ही इन डिबेटों के ऊपर एक ही जवाब दिया था कि काफी लोगों ने जो हमें घेरा कि नहीं आप इस कैसे कह सकते हो। मैंने कह रहा हूं ये कोई मुद्दा नहीं है। कुछ लोगों ने कहा बहुत बड़ा मुद्दा है, ये मुद्दा अभी नहीं, ये 2029 तक कवर करेगा, बहुत बड़ा मुद्दा है। मैंने कहा आप देख लेना बिहार चुनाव तक भी ये मुद्दा नहीं चलेगा, और बिहार चुनाव से पहले मुद्दा खत्म हो गया। क्योंकि मुख्य खुद का कारण यह है कि मुद्दे में दम ही नहीं है, कोई सत्यता है ही नहीं, कोई एविडेंस है नहीं। राहुल गांधी झूठ बोल रहे, तो झूठ के ऊपर तो कोई ऐसे कोई प्रतिबंध नहीं लगेंगे। आप साबित करके दिखाइए। जब हलफनामा आप चुनाव आयोग को चोर बता रहे हैं, तो आप हलफनामा क्यों नहीं दे रहे? दीजिए राहुल गांधी, आप तो नेता प्रतिपक्ष है, 3 बार के सांसद है आप, कोई आप छोटे पूरे आदमी तो है नहीं। आपकी बात में वजनदारी होना चाहिए, आपकी बात में लोग विश्वास करें, पूरा देश विश्वास करे कि हाँ राहुल जी ने कहा है तो सत्य है, और उन्होंने उसके सबूत पेश कर दिए। तो राहुल गांधी का काम बन चुका है कि देश की जो सम्मानित एजेंसियां हैं, देश की सरकार है, देश के प्रधानमंत्री हैं, इनका अपमान करना, इन पर झूठे आरोप लगाना, ये आज विपक्ष का और राहुल गांधी का काम है। तो अब जो चुनाव आयोग ने उसी में जब देखा कि बिहार में इतना बड़ा फर्जी वोटर निकला है, अब उन्होंने पूरे देश में घोषणा कर दी है। फिलहाल अभी 12 राज्यों के लिए कहा कि 12 राज्य में कराएंगे, उसके बाद पूरे देश में कराएंगे। तो आप अंदाजा संजय जी इसी बात से लगा सकते हैं कि अकेले बिहार में 47 लाख निकले हैं। तो ये बात सही है कि बंगाल में तो बहुत बड़ी संख्या निकलने वाला है, क्योंकि बांग्लादेश से आने वाला व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 70% तो वहीं रह जाता है, बाकी बात देश में कोने कोने में भेजा जाता है। और फिर हमारे देश में वोट डालने का अधिकार सिर्फ उसी को है जो हमारे देश का सिटीजन है। कोई भी फर्जी तरीके से बाउंड्री क्रॉस करके आ गया, उसने आके अपना फर्जी तरीके से उसका वोटर कार्ड भी बन गया, उसका राशन कार्ड भी बन गया, उसका आधार भी बन गया, तो क्या वो हमारे देश का सिटीजन है जो उस वोट डालेगा? हमारे देश का सिटीजन ही वोट डाल सकता है, वो अधिकार सिर्फ हमारे जब आपने उसे दे ही दी सब चीजें, को नहीं है। आपने कैप्टन साहब उसे आधार दे दिया, राशन कार्ड दे दिया, तो वोट भी बन जाएगी उसकी, तब कौन मना कर पाएगा उसे? संजय जी आप जो कह रहे हैं बिल्कुल अपनी जगह है कि ये सब कुछ हो रहा है, फर्जी बाड़े में कोई कमी नहीं है, सब कुछ फर्जी तौर से राशन कार्ड भी बन रहे हैं। तो वो इसी बात की जांच तो चुनाव आयोग कर रहा है कि ये राशन कार्ड लिए है, वोटर कार्ड लिए है, और इसके पास है और भी दस्तावेज है, तो उन्हीं की तो वो समीक्षा कर रहा है कि ये कब बने, कहां बने। अगर किसी से एक वोटर, मानो दिल्ली में कोई वोटर है, उससे पूछा गया कि आपका 2004 में वोट आप कहां वोट डाला था आपने, वो कहेगा हमने बिहार में डाला था फलाने शहर में। अच्छी बात है, फटाफट चुनाव आयोग पता करेगा कि आप यहां आ गए, आपके पीछे आपका परिवार तो होगा, आपके चाचा ताऊ और कोई परिवार तो होंगे उस गांव में रह रहे होंगे, तो उनका पता करा जाएगा कि आप यहाँ कब से रह रहे, तो पता चलेगा कि वहां कोई है नहीं, सिर्फ ये आया और इसका यहाँ वोट बन गया। तो वोट जो लिस्ट जो बिल्कुल जो क्लियरेंस करी जा रही है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, वो इसी तरह से करी जा रही है।